तो गाइस ये है Realme का न्यू स्मार्टफोन Realme 11 Pro जो कि कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। इसके साथ दोस्तों इसका बड़ा भाई Realme 11 Pro Plus भी इंडिया में लॉन्च हुआ है। बट इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो Realme 11 Pro के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन अपने प्रीवियस जनरेशन से काफी सारी चीजें चेंज लेके आई है। यहाँ तक कि इस बार इसका डिजाइन भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। 20,000 से ऊपर की प्राइस पर इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है दोस्तों। 23,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है और प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन मुझे ठीक ठाक लग रहा है। मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा, बट डिसेंट प्राइस पर इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो ले सकते हो, बट उससे पहले दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी प्रोज और कॉन्स के बारे में बताने वाला हूं, ताकि जब आप इस फोन को खरीदो तो आपको एक आइडिया रहे प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर कौन कौन सी चीजें अच्छी देखने को मिलती है, डिसेंट देखने को मिलती है और किन किन चीजों में यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, और साथ में इसके ऑफर्स वगैरह के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के सभी प्रोज के बारे में। तो गाइस पहली चीज जो मुझे इस फोन के अंदर बहुत अच्छी लगी है वो है इसका डिजाइन, क्योंकि यहाँ पे कप डिजाइन दिया गया है। जैसे पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ ये फोन आता है, बट यहाँ पे लेदर का फिनिश देखने को मिलता है। प्रीमियम वेगन लेदर के फिनिश दिए गए हैं जो इसके डिजाइन को काफी प्रीमियम सा लुक देता है। और बैक साइड में यहाँ पे जो सर्कल शेप में कैमरा हाउसिंग दिया गया वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह का कैमरा पैटर्न, कैमरा मॉड्यूल ज्यादातर फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। वैसे 3 कलर में इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 2 कलर में आपको लेदर के फिनिश देखने को मिलते हैं एंड 1 कलर में मैट फिनिश दिया गया है। तो जब भी आप इस फोन को हाथ में लोगे तो उंगलियों के निशान वगैरह भी यहाँ पे नहीं आते हैं। और अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि सामने की तरफ से भी ये फोन काफी रिच लगता है, क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड स्क्रीन दी गई है। बेजल्स और चिन नाक के बराबर देखने को मिलते हैं। प्रोटेक्शन को लेकर रियलमी ने कुछ भी कंफर्म नहीं कराया, जिससे कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बट ओवरऑल इसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये फोन उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा है जो इस प्राइस पर थोड़े स्लिम और लाइट वेट वाला फोन रखना पसंद करते हैं, क्योंकि लेदर फिनिश के साथ जो मॉडल आता है वो 8.7 mm थिक है और 191 ग्राम उसका वेट है। बाकी मैट फिनिश के साथ जो मॉडल आता है वो 8.2 mm थिक है एंड 185 ग्राम ही उसका वेट है। दूसरी चीज दोस्तों जो मुझे इस फोन के अंदर बहुत अच्छी नजर आई है वो है इसका डिस्प्ले। सच कहता हूं दोस्तों, इसका डिस्प्ले आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6.7 इंच का फुल HD प्लस 10 बिट्स कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आता है और यहाँ पे HDR10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो कलर्स वगैरह जो है फोन के अंदर अच्छे निकल के आएंगे, पंची निकल के आएंगे। और 93% से भी ऊपर यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। तो जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे, मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। बाकी स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो गेम प्ले भी काफी स्मूथ रहता है। 950 निट्स की यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी दी गई है, तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। विजिबिलिटी काफी अच्छी मिल जाती है, आइकन्स वगैरह यहाँ से आप क्लियरली देख पाओगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज दोस्तों जो मुझे इसके डिस्प्ले के अंदर नजर आई है वो ये है कि यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। तीसरी चीज दोस्तों जो मुझे इस फोन के अंदर अच्छी नजर आई है वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया गया है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग इसका प्रोसेसर मेरे को अच्छा लगा। डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है, जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 5 लाख से अधिक ये AnTuTu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप लोग हैवी गेमिंग करना पसंद करते हो, लाइक COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हो, तो उसके लिए भी ये प्रोसेसर अच्छा है। BGMI में यहाँ पर आपको मैक्सिमम 60 FPS की ग्राफिक सेटिंग मिल जाती है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से गेम प्ले काफी स्मूथ रहता है। बाकी इस फोन के अंदर मल्टीटास्किंग वगैरह में भी आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो है फोन की काफी फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे UFS 2.2 का स्टोरेज एंड LPDDR4X के रैम दिए गए हैं। चौथी चीज दोस्तों जो मुझे इस फोन के अंदर अच्छी नजर आई है वो है इसका स्पीकर। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को ये एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाता है, क्योंकि स्टूडियो स्पीकर के साथ ये फोन आता है जो कि बहुत ज्यादा लाउड है और डॉल्बी एटमॉस फीचर्स का यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो क्वालिटी भी काफी अच्छी निकल के आती है। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी इस फोन से काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4G प्लस का सिंबल मिलता है, मतलब कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। और 5G पर्पस से अगर आप इस फोन को परचेस करने की सोच रहे हो तो उसके लिए भी ये फोन काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 9 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं। एंड लास्ट में दोस्तों जो मुझे इस फोन के अंदर अच्छी चीज नजर आई है वो है इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड। वैसे देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग रियलमी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम नहीं किया है, बट इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड मुझे ठीक ठाक लगी। 5000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर दी गई है दोस्तों, जो टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। तो एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल
निकाल कर दे सकती है। और अगर आप एक हैवी यूजर हो, अपने स्मार्टफोन से हैवी काम करना ज्यादा पसंद करते हो, तो 6 से 7 घंटे का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। वैसे इन द बॉक्स यहाँ पे 80 वॉट का चार्जर मिलता है, जिससे ये फोन 0 to 100% 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग यही कुछ चीजें आपको अच्छी नजर आएगी। बाकी अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से यहाँ से आपका डिसेंट ही रहेगा। वैसे देखा जाए तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, अच्छी चीज है। Realme UI 4.0 के ऊपर रन करता है, ये भी काफी अच्छी चीज है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको भर भर के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, एड्स वगैरह के रिकमेंडेशन आते हैं और हॉट ऐप हॉट गेम जैसी भी चीजें यहाँ पर दी गई है, जो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा। मुझे पता है दोस्तों इन सभी चीजों को कस्टमाइज किया जा सकता है, बट जो प्राइस Realme ले रही है इस प्राइस पर अगर इसकी UI थोड़ी बहुत क्लीन रहती तो ज्यादा बेहतर रहता। वैसे आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हो, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर अब गाइस चलिए हम बात करते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में। तो गाइस पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके कैमरा सेटअप में। बैक साइड से यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया, अच्छी चीज है। जो मेन कैमरा है 100 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, ये भी काफी अच्छी चीज है। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा सेंसर देखने को मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का है और ये एक डेप्थ सेंसर है, जबकि Realme चाहती तो इसको थोड़ा सा बेटर कर सकती थी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देके। और अगर आप इस प्राइस पर किसी भी फोन के पास देखते हो, स्पेशली ऑनलाइन सेंट्रिक फोन के पास देखते हो, तो वहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन से अल्ट्रा वाइड फोटोज खींचना पसंद करते हो, उसके लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों मेन कैमरा से फोटो अच्छे निकल के आते हैं और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का दिया गया है और इससे भी फोटो अच्छे निकल के आते हैं और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 fps पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। दूसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो ये है कि इस बार इस फोन के अंदर 3.5mm जैक नहीं दिया गया है, जबकि इस रेंज वाले काफी सारे स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm जैक देखने को मिलता है और बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही काम की चीज है। तो Realme को इस फोन के अंदर 3.5mm जैक देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हो, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड लास्ट में दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी नजर आई है वो ये है कि इस फोन के अंदर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये फोन डुअल नैनो सिम को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको ये फोन लेना है तो 8128 की जगह 8256GB वाला वेरिएंट परचेस कर लीजिएगा, वो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग यही 3 चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे इस फोन को इंडिया में 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 8GB 128GB, 8GB 256GB एंड 12GB 256GB। बेस मॉडल की प्राइस 23,999 रखी गई है, सेकंड मॉडल को 24,999 में लॉन्च किया गया एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 27,999 रखी गई है। और यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा HDFC बैंक, SBI बैंक एंड ICICI बैंक के कार्ड के ऊपर। इसके अलावा एक्सचेंज करने लायक कोई फोन है तो यहाँ पे आपको 1500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और कितने लोग इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो। तो गाइस बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।